वो पॉइंट्स ये थे, हमें एन चाहिए होता था, एक्स बार रिक्वायर होता था, हमें पॉपुलेशन सिग्मा रिक्वायर होता था, हाइपोथेसिस क्लेम रिक्वायर होता था, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम उसे 5% कंसीडर कर लेते थे। अब ये मुझे टोटल 1 2 3 4 5 स्टेप्स को कवर अप करने के लिए 5 टर्मिनोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। मैं बताऊं उस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट की तरफ, जहां सबसे पहले हम उन चीजों को, जो 5 चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ऊपर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिखी हुई, बात हो रही है मीन की। अच्छा जी, मैं जरा उन चीजों को बोल्ड करता जाऊंगा ताकि आपको समझ बेहतर आना शुरू हो जाए। मैंने क्या किया है, सबसे पहले जरा फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, नो आइडिया वो कंपनी का नाम क्या है, वो जी इलेक्ट्रिक बल्ब्स जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट वाइज इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दी है। अब हमने उस क्लेम को चेक करना, तो जरा स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस देते हैं। लिखा हुआ है कि मीन लाइफ टाइम, यानी कि बात हो रही है पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग हम कर रहे हैं। मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी, यानी कि एक कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है ना इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी कि मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सैंपल की बात नहीं कर रहा। हमने जान लिया कि सैंपल क्या होता है। हम जानते हैं कि सैंपल इज जस्ट अबाउट अ स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि हमने इसको लार्ज क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने टेस्ट करनी है, उनके बारे में अपनी राय जनरेट करनी होती है। तो हम सिर्फ एक स्मॉल इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, वो कंपनी क्लेम कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स वो बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी जो लाइफ टाइम पीरियड है वो 1120 आवर्स है। और इसमें जो वेरिएशन है वो है कमोबेश 120 घंटे। वो गारंटी ले रहे हैं कि इतने दिन जो है तो इसने चलना ही चलना है हर हाल में। हाँ, वो कितने वोल्टेज का है इससे सरोकार नहीं, हमें उस क्लेम से सरोकार। यानी कि पता चला, जरा गौर कर, लिखा हुआ वर्ड है इज, यानी कि द वैल्यू जो है ना मीन की, पॉपुलेशन मीन इक्वल्स टू होगी 1120 आवर्स के। और अभी स्टेटमेंट चलती जा रही है, अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई। विद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन साथ दी हुई है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, यानी कि सिग्मा हमें गिवन है, सिग्मा है 120 आवर्स के रिलेटेड, सॉरी पता 120 आवर्स है सिग्मा। 1120 तो एवरेज बता दिया ना, तो ऊपर नीचे 120 घंटे हैं। चल जाए नहीं तो फिर आपकी किस्मत। अब आते हैं हम अपने काम पे, जो हमने अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी। वो स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो रही है रैंडम सैंपल ऑफ 36 इलेक्ट्रिक बल्ब। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि चेक करने जा रही हो एक कंपनी को कि यार ये जो है ये क्या कर रहे हैं, क्या ये वाकई ठीक क्लेम कर रहे हैं, क्या आम लोगों को इससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या ये सही है बात। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 36 इलेक्ट्रिक बल्ब्स का सैंपल लिया। यानी कि हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ गई है, वो है एन की सूरत में। याद रहे, हमें अभी तक 5 स्टेप्स को टैकल करने के लिए 5 ही इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारे पास अभी तक पॉपुलेशन मीन इक्वालिटी के साथ आ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो गया, और अब हमें सैंपल एन, यानी कि स्मॉल एन 36 के इक्वल है, हमें इसके बारे में भी पता चल गया। अब आते हैं उस 36 जो सैंपल लिए गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि वो इंफॉर्मेशन क्या बता रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन ये बता रहे हैं कि भाई जो 36 सैंपल लिए गए हैं उनकी जो एवरेज लाइफ टाइम है, यानी कि मीन लाइफ टाइम, वो है 1087 आवर्स। वो कम है एक्चुअली जो गिवन क्लेम दिया जा रहा है। गिवन क्लेम दिया गया था 1120 घंटे चलेंगे नहीं चलेंगे, वेरिएशन आ सकती है 120 घंटे। ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने 36 का सैंपल लिया ना, उनको चेक किया तो उनकी जो लाइफ टाइम प्रोसेस है वो तो 1087 घंटे कम आ रहे हैं। फिलहाल ये लग रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब हम इसको चेक करेंगे। कहते हैं टेस्ट करें इस क्लेम को, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मार्जिन ऑफ एरर रख लें 5%, यानी कि 0.05।
ठीक है। अब हमारे पास अल्फा भी है, हमारे पास एक्स बार भी है, ठीक है। सैंपल एक्स बार दिया हुआ है, रैंडम सैंपल ऑफ 36 जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनकी जो मीन लाइफ टाइम है वो दिया हुआ है 1087। इसका मतलब है जो मीन लाइफ टाइम दिया हुआ है, दोबारा स्टेटमेंट में रिवाइज हुआ है, मीन वो एक्स बार है क्योंकि वो सैंपल लिया गया इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे पहले मैं उन तमाम टर्मिनोलॉजीज को गो थ्रू कर दूंगा जो मुझे रिक्वायर है। मुझे पता है कि स्टेटमेंट में 36 का रैंडम सैंपल लिया गया, यानी कि 36 बल्ब्स जो हैं रैंडमली, तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से कि ये वाला निकाल दो वो वाला नहीं, रैंडमली। रैंडमली कैसे करते थे? हमने सैंपल की वीडियो में देखा हुआ है, रैंडम टेबल से निकालते थे, ठीक है। तो रैंडमली दिया गया। रैंडम टेबल में ना जब भी लफ्ज है ना रैंडमली, उसका मतलब है कि हमारी मर्जी शामिल नहीं, हमने कोई इसको एज नहीं देना, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी किसी के साथ, एक प्रॉपर एक चैनल में काम करना। तो हमारे पास मीन है 87 1087 और वेरिएशन दी हुई है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 120। अब ये पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन की टर्मिनोलॉजी इसने यहाँ स्टेटमेंट में चलती जा रही है, वो पॉपुलेशन मीन के साथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो इसलिए ये सिग्मा है, ठीक है। अब आते हैं, जरा गौर करते हैं चीजों के बारे में। सॉरी, तो मेरे पास n है 36, x बार इक्वल टू 1087 एंड सिग्मा इक्वल टू 120। अब आते हैं अपने उन 5 स्टेप्स की तरफ जिनको लेके हमने इस क्लेम को चेक करना है, क्या ये क्लेम ठीक है या नहीं, ठीक है। तो पहले मैंने सबसे पहला काम लास्ट क्वेश्चन के तरीके से वैसे ही करना है, इट इज अ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैंने इसको लिखा, मैंने लिखा कि मैंने देखा कि स्टेटमेंट में क्लेम क्या दिया हुआ है, क्लेम इज इक्वल टू 120 और क्लेम जो दिया हुआ है वो 120 आर दिया हुआ है, आर सॉरी। तो मैंने इसको लिखा म्यू इक्वल टू 1120 आर्स। तो डेफिनेटली H1 फिर मुझे खुद जनरेट करना पड़ेगा जो कि इसका ऑपोजिट होता है, ऑल्टर। तो मैंने H1 को लिखा म्यू नॉट इक्वल टू 1120 आर्स। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। हम अभी तक जो हमने देखा, जो सैंपल इंफॉर्मेशन के मुताबिक पॉपुलेशन मीन 1120 आवर्स है और सैंपल मीन जो है 1 ओ या 10 आप कहते हैं तो 1087 आवर्स। क्लियर है? हाँ। तो अभी तक ये लग रहा है कि यार जो हमने सैंपल लिया है वो तो गलत, वो तो और इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस कंपनी के मालिक की इंफॉर्मेशन और है। अभी तक तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डमाडोल सिचुएशन में है, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। अभी तक वैसे ये लग रहा है कि शायद ये रिजेक्ट हो जाए, जैसे कि लास्ट टाइम भी रिजेक्शन हुई थी। जरा देखते हैं अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। अब आते हैं जी सॉरी स्टेप नंबर 2 पे, जो कि अल्फा हमें दिया हुआ है दोबारा 5%। इस दफा उन्होंने 0.05 दे दिया, जरा और आसान कर दिया। तो मैंने दो काम करने हैं, अगर इक्वल साइन गिवन है मैंने दोनों एजेस को फाइंड करना है, अल्फा ओवर 2b और 1 माइनस अल्फा ओवर 2b। क्योंकि अल्फा 5% बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, तो याद रखना है कि जब भी मैं इसे अल्फा ओवर 2 करूंगा तो जो z की वैल्यू आएगी ना अल्फा ओवर 2 वो -1.96 आएगी, जैसा कि मैंने आपको टेबल में दिखाया था। तो अगली वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है वो करनी है 1 माइनस अल्फा ओवर, यानी कि 1 में से 0.025 को निगलेक्ट करूंगा, द रिजल्ट इज 0.975। तो याद रखना है 0.97, क्योंकि कॉमनली इस्तेमाल होती है ना वैल्यूज 5%, तो इनकी जरा वैल्यू हम ऑटोमेटिकली अपने माइंड में उठा लेते हैं। 5% जब भी आ जाए तो अगर हमने इक्वलिटी साइन, याद रहे इक्वलिटी साइन और कहीं नहीं, इक्वलिटी साइन दिया हो, हमने दो वैल्यूज निकालनी होती हैं, अल्फा ओवर 2 और 1 माइनस अल्फा ओवर 2। तो याद रखना है 0.025 जब भी आता है तो z की वैल्यू आती है -1.9, और 1 माइनस अल्फा ओवर 2 अगर फाइंड करना तो उसकी वैल्यू 0.975 की, याद रखना है ये +1.96। जो अब मैंने दो क्यों निकालनी है? क्योंकि मुझे नहीं पता इक्वलिटी साइन में ना कोई वैल्यू यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी प्लस साइन में भी आ सकती है, नेगेटिव एंड में, जब मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाऊंगा जो कि मैं स्टेप 3 में जा रहा हूँ। हम चूंकि मीन की बात कर रहे हैं तो दोबारा मेरे पास मैंने देखना है कि क्या सिचुएशन के मुताबिक कौन सा टेस्ट लग रहा है। पेपर में ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप अपने माइंड के मुताबिक चल सकते हैं। आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि क्योंकि सिग्मा नोन है,
और n जो है वो 36 है, यानी कि 30 से ज्यादा है, इसीलिए मैंने z टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है, on behalf of this reason I apply the z test, and z test basically equals to x bar minus mu over sigma over under root n। अच्छा, यहाँ एक और बात याद रखनी है, z का एक और वेरिएंट भी है, जहां अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की बजाय सैंपल की दी हो तो उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं सेम फार्मूला के जरिए। लेकिन चूंकि अभी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वहां सिग्मा नोन है, तो z टेस्ट लगे। बस का सिग्मा नोन नहीं होता, तो वहां फिर कैसे होगा, वहां s नोन होता है, यानी कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर सिग्मा उन्होंने नहीं दिया, फिर हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस सूरत हाल में भी हमारे पास z टेस्ट ही लगे अगर तो n जो है वो बड़ा हो। फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी पुट करनी है इस फॉर्मूला, लाइक दैट। जरा क्या मैंने किया, जरा पीछे आते हैं। मैंने क्या देखा, n है 36, x बार है 1087, सिग्मा है 120, म्यू दिया हुआ है 1120। मैं गया इस टेक्निक पे, इस फॉर्मूले में सारी वो वैल्यूज पुट कर दी जो कि गिवन थी, सिंपल कैलकुलेट किया और रिजल्ट आया -1.65। बात कर दी, लेकिन अभी तक मैं इस स्टेटमेंट को नहीं पास आउट कर सकता कि ये क्लेम जो दिया हुआ है एक कंपनी के ऑनर ने वो ठीक है या नहीं। अभी तक मैं ये बात नहीं बता सकता। ये सब चीजें एक्चुअली एक्सप्लेन होंगी लास्ट स्टेप पे। जो लास्ट स्टेप है वो मेरा वर्डिक्ट है कि मैंने क्या करना है, मेरा कंक्लूजन है। अब इसमें सबसे पहले मैंने बताया है कि मैं रिजेक्ट करूंगा उस क्लेम को, गिवन क्लेम को, अगर मेरे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि जो मैंने कैलकुलेट किया वैल्यू, उसकी वैल्यू छोटी आ जाए जो कि मैंने z अल्फा ओवर 2 से कैलकुलेट। दूसरी सूरत में मैं रिजेक्ट कर सकता हूं कि अगर वो वैल्यू बड़ी आ जाए z1 माइनस अल्फा ओवर 2। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हैं। अब यहां कौन सा अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर नेगेटिव टेस्ट स्टैटिस्टिक है तो z अल्फा ओवर 2 के साथ कंपेयर करना। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी कि z की वैल्यू प्लस में है तो z1 माइनस अल्फा ओवर 2 के साथ उसको कंपेयर करना। इससे छोटा हो जाए तो रिजेक्ट, इससे बड़ा हो जाए तो रिजेक्ट। तो मैं याद दिला दूं कि मेरे पास जो z का रिजल्ट है वो आया है करीबन -1.65। इट इज -1.65। तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा माइनस की वैल्यू के साथ, यानी कि मेरे पास जो लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट की थी z के टेबल से वैल्यू, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा क्योंकि z की अल्फा ओवर 2 की वैल्यू थी -1.9। तो अब मैं इसको कंपेयर करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या ये रिजल्ट एक्सेप्टेबिलिटी है या नॉन एक्सेप्टेबिलिटी। तो मैंने बताया था कि राइट साइड में रियल नंबर लाइन में जो नंबर 0 से दूर होता है वो बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 और 10 को कंपेयर करें, जो नंबर ज्यादा दूर है प्लस एरिया में वो बड़ा है, तो 10 बड़ा है, इसका मतलब 10 5 से बड़ा है। लेकिन माइनस एंड पे टर्मिनोलॉजी ओवर है। माइनस में ये है कि जो 0 के करीब है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द नंबर जो कि 0 से दूर लोकेट कर रहा है अपनी पोजीशन। तो जरा गौर कीजिएगा, -1.96 बेसिकली ये इक्वल है -2 के, अबाउट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली -2 के इक्वल है। ये है -1.65। मैंने ऊपर क्लेम में क्या लिखा हुआ है कि मैं रिजेक्ट करूंगा गिवन क्लेम को, एच नॉट को, अगर z की वैल्यू छोटी आ जाती है z अल्फा। लेकिन यहां तो सूरत हाल और है, यहां तो मेरे पास वैल्यू बड़ी आ गई। तो इस सूरत हाल में मैं इस गिवन क्लेम को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि भाई जो इंफॉर्मेशन ये XYZ ब्रांड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ये सही अपना दावा कर रहे हैं। उसके मुताबिक जो Z है वो बड़ा आ गया है Z अल्फा ओवर 2। सॉरी, यहाँ ना स्टेटमेंट मैंने थोड़ी सी कुछ चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ ये साइन नहीं आता, यहाँ साइन आता है ये वाला, ये वाला। अब शायद ठीक हो। Z जो है ना -1.65 क्योंकि 0 के ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू -2।
तो ये तो स्टेटमेंट नहीं बन रही है, यहाँ तो इसका अपोजिट हो गया। इस केस में मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और मैंने बता दिया कि जनाब ये थी। अब दो इसके क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन है कि किंग्स मॉल के मैनेजर हैं, उनसे फलों सब्जियों के जो कस्टमर ले रहे हैं वो कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, उनका ये बिलीफ है